नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे गजेंद्र हाथी और मगरमच्छ की पावन कथा। आज बात करेंगे गजेंद्र मोक्ष के महात्म्य के बारे में और गजेंद्र मोक्ष के लाभ के बारे में। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण के 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में मिलता है। जो भी मनुष्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही मिलती है। हम सभी को कोई ना कोई कष्ट अवश्य ही लगा रहता है। तो कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से और सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का अवश्य ही छुटकारा मिलता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कार्य से निवृत्त होकर जो मनुष्य इसका पाठ करता है अथवा सुनता है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती, और अगर किसी कारण से आ भी जाए तो भगवान नारायण अपने आप देख लेते हैं। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं और पितृदोष भी समाप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से आपकी आंखों में प्रेम और करुणा के आंसू छलकने लगे तो इन्हें रोकिएगा ना, बहने दीजिए, क्योंकि ये पहचान है कि आपके समस्त पापों का नाश हो रहा है। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 विशाल चोटियां थीं, जिनके बीच विशाल जंगल में गजेंद्र हाथी अपनी असंख्य पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक बार गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर जा पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वह अपनी पत्नियों के साथ तालाब में उतर गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। दुर्भाग्यवश उसी समय एक अत्यंत विशालकाय मगरमच्छ वहां आ पहुंचा। उसने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों में जकड़कर तालाब के भीतर खींचना शुरू कर दिया। गजेंद्र पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। उसकी पत्नियां तालाब के किनारे अपने पति के दुख पर आंसू बहाने लगी। गजेंद्र अपने पूरे बल के साथ मगरमच्छ से युद्ध कर रहा था, परंतु वह मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार करता तो मगरमच्छ उसके शरीर को अपने नाखूनों से खरोंच लेता और खून की धारा और जोर से निकलने लगती। मगरमच्छ और हाथी के बीच बहुत समय तक युद्ध होता रहा। पानी के अंदर मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा होती है। मगरमच्छ गजेंद्र का खून चूसकर और बलवान होता जा रहा था। उधर गजेंद्र के शरीर पर मात्र कंकाल शेष रह गया था। गजेंद्र बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मैं अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया था। प्यास बुझाकर मुझे यहाँ से चले जाने चाहिए था। मैं क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? अब मुझे कौन बचाएगा? उसे अपनी मृत्यु साफ साफ दिख रही थी। फिर भी मन के किसी कोने में उसे यह विश्वास था कि इतने लंबे संघर्ष किया है, उसकी जान बच सकती है। अब उसे ईश्वर का स्मरण हो आया तो उसने नारायण की स्तुति कर उन्हें पुकारने लगा। सारा संसार जिनमें समाया है, जिनके प्रभाव से संसार का अस्तित्व है, जो इसमें व्याप्त होकर इसके रूपों में प्रकट होते हैं, मैं उन्हीं नारायण की शरण लेता हूँ। हे नारायण, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। विविध लीलाओं के कारण देवों, ऋषियों के लिए अगम्य अगोचर बने श्री हरि विष्णु की महिमा वर्णन से परे है। मैं उस दयालु नारायण से प्राण रक्षा की गुहार लगाता हूँ। नारायण के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा कुछ कम हुई।
प्रभु के शरणागत को कष्ट देने वाले मगरमच्छ के जबड़ों में भयंकर दर्द शुरू हो गया। फिर भी वह मगरमच्छ क्रोध में जोर से उसके पैर को चबाने लगा। छटपटाते गजेंद्र ने स्मरण किया कि मुझ जैसे घमंडी जब तक संकट में नहीं फंसते तब तक भगवान आपको याद नहीं करते। यदि दुख न हो तो हमें आपकी जरूरत का बोध नहीं होता। आप जब तक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब तक प्राणी आपका अस्तित्व तक नहीं मानता, लेकिन कष्ट पड़ते ही आपकी शरण में पहुंच जाता है। जीवों की पीड़ा को हरने वाले देव आप सृष्टि के मूलभूत कारण हैं। गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति ऐसे ही जारी रखी। गजेंद्र कहने लगा, मेरी प्राण शक्ति जवाब दे चुकी है प्रभु, आंसू सूख गए हैं। अब मैं आपको ऊंचे स्वर में पुकार भी नहीं सकता। आप चाहे मेरी रक्षा करें या ना करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सब आपकी दया पर निर्भर है। आपके ध्यान के सिवा दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। मुझे बचाने वाला भी आपके सिवाय और कोई नहीं है। यदि मेरी मृत्यु भी हुई तो आपका स्मरण करते करते मरूंगा। पीड़ा से तड़पता हुआ गजेंद्र सूंड उठाकर आसमान की ओर देखे जा रहा था। मगरमच्छ को लगा कि अब उसकी शक्ति जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है। भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर उसी समय नारायण वहां पहुंच जाते हैं। गजेंद्र में ने उसी अवस्था में तालाब का कमल पुष्प और जल प्रभु के चरणों में अर्पण किया। प्रभु भक्त की रक्षा को कूद पड़े। उन्होंने मगरमच्छ के जबड़े से गजेंद्र का पैर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुख चीर दिया। मगरमच्छ तुरंत एक गंधर्व में बदल गया। दरअसल वह मगरमच्छ हूहू नामक एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उस गंधर्व को शरारत सूझी। उसने मगरमच्छ का रूप धरा और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में ही पड़े रहो। किंतु नारायण के प्रभाव से अब वह शाप मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। श्री हरि के दर्शन से गजेंद्र भी अपनी खोई हुई ताकत और अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। अब गजेंद्र पिछले जन्म में अपनी बातों में सोचने लगा। पिछले जन्म में गजेंद्र इंद्रधुम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा था। श्री विष्णु के ध्यान में डूबे राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। राजा ने युवावस्था में ही गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ ले लिया। राजा ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था को भंग कर रहा था। ऋषि इससे भी क्षुब्ध थे। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम किसी व्यवस्था को नहीं मानते, इसीलिए अगले जन्म में मत हाथी बनोगे। राजा ने श्राप को स्वीकार करते हुए ऋषि से अनुरोध किया कि मैं अगले जन्म में भी नारायण भक्त रहूं। अगस्त्य ऋषि उसकी नारायण भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तथास्तु कहा। श्रीहरि की कृपा से गजेंद्र श्राप मुक्त हो गया। नारायण ने उसे अपना सेवक पार्षद बना लिया। गजेंद्र ने पीड़ा में छटपटाते हुए नारायण की स्तुति में जो श्लोक कहे थे उसे गजेंद्र मोक्ष स्रोत कहा जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्रोत का सूर्योदय से पहले उठकर प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यह एक ऐसा अमोघ उपाय है जिससे बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़ी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।